अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक और कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ लाहौर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विटामिन डी के बारे में। जी हाँ, विटामिन डी एक नहायत ही आम तौर पे सुना जाने वाला प्रॉब्लम है और पूरी दुनिया में तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और पाकिस्तान में इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है। और हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान में सूरज की रोशनी जितनी भी तेज़ है उसके बावजूद तकरीबन 80% से ज़्यादा लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई और सिर्फ 15 से 20% लोग वो थे जिनमें विटामिन डी का लेवल नॉर्मल था। विटामिन डी की ज़रूरत है हमारी हड्डियों को, हमारे पट्ठों को, हमारी जिस्म के नॉर्मल फंक्शन के लिए। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो हमारा जिस्म कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से हड्डियां मजबूत नहीं होंगी और इसकी कमी बड़ों और बच्चों को एक तरह से मुतासिर करती है, यानी कि हड्डियों में कमज़ोरी आएगी और हड्डियों में दर्द होगी। अब विटामिन डी हम कैसे हासिल कर सकते हैं? विटामिन डी के 3 सोर्सेज हैं, जिसमें सनलाइट है, फूड है और सप्लीमेंट्स हैं। सनलाइट की जब हम बात करते हैं तो जब सूरज की रोशनी हमारे जिस्म पे पड़ती है तो स्किन में रिएक्शन होता है और विटामिन डी की प्रोडक्शन होती है। लेकिन इस रिएक्शन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसा कि आपकी स्किन का कलर, दिन का कौन सा हिस्सा था, वो मौसम कैसा था, जैसा कि आपकी स्किन का कलर, दिन का टाइम जिसमें सूरज की रोशनी आपके जिस्म पे पड़ी और वो इलाका कौन सा है और आपकी एज क्या है, क्योंकि एज के साथ साथ आपकी स्किन की सलाहियत जो है विटामिन डी बनाने की वो कम हो जाती है। दूसरे नंबर पे फूड्स आ जाते हैं जिनसे विटामिन डी हासिल किया जा सकता है, लेकिन वो निहायत ही लिमिटेड फूड्स हैं जिनसे विटामिन डी हासिल किया जा सकता है, जैसा कि स्पेशल किस्म की मछली, साल्मन मछली या ट्यूना फ़िश। इसके अलावा फोर्टिफाइड मिल्क यानी कि टेट्रा पैक वाले मिल्क जिनमें विटामिन डी शामिल होता है, और इसके अलावा फोर्टिफाइड सीरियल्स। अगर आप टेट्रा पैक मिल्क ख़रीदते हैं तो हमेशा चेक कीजिए कि क्या आपके मिल्क में विटामिन डी शामिल किया गया है या नहीं। अब तीसरा जो सोर्स विटामिन डी का आ जाता है वो सप्लीमेंट्स है। हमारी जो डेली विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 400 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। अब हम जानते हैं कि 3 सोर्सेज हैं, लेकिन ये नामुमकिन है कि ये तमाम की तमाम अमाउंट सिर्फ फूड में से हासिल की जा सके। चुनांचे आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि आपका डेली सनलाइट एक्सपोजर कितना है और आपकी फूड में विटामिन डी कितना शामिल है। और अगर आप विटामिन डी की कमी का शिकार हैं तो फिर आपको सप्लीमेंट्स यूज़ करना पड़ेंगे। इसके अलावा बच्चों में और बूढ़ों में विटामिन डी की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि जब सनलाइट पड़ती है और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो विटामिन डी की प्रोडक्शन कम हो जाती है। आपको कितने सप्लीमेंट्स चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स अच्छे हैं, इस बारे में हमें आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करें और इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। थैंक यू।